जी आपको धन्यवाद देता हूं और आपने बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये टेस्टिंग लिया जा रहा है कि क्या अगर हम इन बोर्डों पे कर दें, निगमों में कर दें, तो क्या उसका प्रतिक्रिया है। इसीलिए इकट्ठा नहीं खत्म किया गया कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन खत्म, लेकिन एक एक शुरुआत है और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। धीरे 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 करके सारे पेंशन, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था उसको खत्म करेंगे। और ये निश्चित रूप से राजस्थान के कर्मचारियों के लिए, देश के कर्मचारियों के लिए बहुत दुखद है। जी बिल्कुल बिल्कुल भटका हुआ है, क्योंकि क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी तरह से नहीं चाहती कि ओपीएस लागू हो। इसीलिए जिन जिन राज्यों में लागू हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा जबरदस्ती दबाव डाल करके हिमाचल सरकार को कहा गया, लिखित में कहा गया है, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्स है, कि अगर ओपीएस आप बंद कर दें तो आपको और ज्यादा हम सहायता कर पाएंगे। ये कितना बड़ा, मतलब इस देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों के साथ कितना बड़ा अन्याय है। तो लगातार केंद्र सरकार दबाव डाल रही है, एनपीएस का पैसा वापस नहीं कर रही, क्योंकि पैसा वो सरकारी कर्मचारियों खून पसीने का पैसा है। बिल्कुल 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 सर, फैक्ट जानकारी है। और मैं इसी पे थोड़ा कहना चाहता हूं कि एनपीएस 20 साल से यश गाथा गाई जा रही थी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसका मतलब कहीं आंदोलनों का असर पड़ा, दबाव बना, आपने एनपीएस से यूपीएस ले आए। अब यूपीएस जब ले आए तो आपने कहा ये तो बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है, ये तो बहुत शानदार है, यूपीएस ओपीएस से भी बहुत अच्छी है। अगर बहुत अच्छी थी तो एनपीएस भी तो अच्छी आप बता रहे थे। इसका मतलब हमारी बात सही निकली, और अब आप कह रहे यूपीएस सही है। अभी उन्होंने ये सर, ये संकेत है, ये संकेत है देश के कर्मचारियों का। और हमने एनपीएस यूपीएस का खुला विरोध किया है, देश का कर्मचारी विरोध किया है। आपने जो आंकड़े दिए बिल्कुल कि यूपीएस में क्यों नहीं आया, इतना केंद्रीय कर्मचारी 1-2% भी नहीं आ पा रहा है, और आप जब समय बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब न एनपीएस सामाजिक सुरक्षा है, न यूपीएस सामाजिक सुरक्षा है। नहीं, सामाजिक वो सुरक्षा यूपीएस सिर्फ के बारे ओपीएस में है। तो कह रहे हैं। जी। और मैं थोड़ा सा सर, मुझे, मैं कह रहा हूं, अभी महेश शर्मा जी बोल रहे थे, दो शब्दों पर मुझे घोर आपत्ति है। एक तो कह रहे हैं कि भार भार इसको खत्म किया जाए, भार शब्द न लाया जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भार है तो देश की सेना पाती है, ओपीएस पाती राजनेता लेते हैं, हमारे देश के न्यायाधीश लेते हैं। इसका मतलब वो भी भार है, उनका भार कब हाँ खत्म किया ना, जाएगा। उनका भार भार हम नहीं, सेना वही से देश मांग नहीं सेवा कर करते, रहे हैं सेना बस। को मिलनी चाहिए। सरकारी लेकिन कर्मचारी कोई राजनेता देश सेवा नहीं करता, लेकिन उसे बुढ़ापे राजनेता की लाठी की लेकिन जरूरत ही नहीं न्यायाधीश है। लेता है तो भार नहीं है क्या। थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने राजस्थान से ही देता हूं कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति धनखड़ साहब अचानक इस्तीफा देकर पता नहीं उपराष्ट्रपति, कहां हाँ। चले गए, दुनिया उनको ढूंढ रही थी। उनको दुनिया धनखड़ साहब को ढूंढी, धनखड़ साहब पेंशन ढूंढ रहे थे। हम्म। मैं बहुत पहले विधायक था वहां पर राजस्थान में। उपराष्ट्रपति का पेंशन 2 लाख, विधायक का पेंशन 45,000, सांसद का पेंशन 32,000, 2.25 लाख रुपए पेंशन वो व्यक्ति लेगा जो विधायक रहा, सांसद रहा, मंत्री रहा, राज्यपाल रहा, उपराष्ट्रपति रहा। अगर पंजाब इस में देश एक के नेता उपराष्ट्रपति को सवा पेंशन छह का लाख अधिकार है तो रुपए की देश के पेंशन सैनिक ले बलों रहे को थे। क्यों। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।